नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर का। और इस वीडियो में जानेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं और उसका यूज़ क्वेश्चंस में कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि कैसे डिवीज़न करते हैं, और रिमाइंडर थ्योरम सीखा था कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके बिना लॉन्ग डिवीज़न के हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी टॉपिक को, और सीखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या होता है और कैसे फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम बता सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 ए फैक्टर। ये सब पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट दे रखे हैं, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। हमें क्या पूछ रखा है कि बताइए कि x प्लस 1 जो है इन पॉलिनोमियल्स में से किसका फैक्टर है, किसका नहीं है। मतलब कि क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दूसरा, क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यही क्वेश्चन है, पूछ रखा है। कैसे पता लगाएंगे फैक्टर क्या होते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं। तो देखिए, फैक्टर है कि नहीं पता करने के लिए क्या करेंगे, एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि 14 का फैक्टर 7 है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 7 14 को पूरी तरह डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर कितना आता है, 0। लेकिन वही मैं दूसरी तरफ कहूँ 18 का फैक्टर 7 है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7 जो है 18 को डिवाइड नहीं कर पाता, रिमाइंडर कितना बच जाता है, 4। और क्योंकि रिमाइंडर बच पा रहा है तो मैं कहूँगा 7 फैक्टर नहीं है। लेकिन 7 जो है 14 का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर कितना है, 0। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करेंगे कि ये अगर फैक्टर होगा तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इससे इस पूरे को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, और रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। दूसरी इसी क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, मैं इससे इस पूरे को डिवाइड करूँगा और देखूंगा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सीधा सा सवाल और सीधा सा चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लेकिन आप तो ये सोचेंगे कि भाई मैंने तो रिमाइंडर निकालना सीख रखा रिमाइंडर थ्योरम से, तो मैं लॉन्ग डिवीज़न क्यों करूँ, ऐसा ही कुछ है। तो हमें क्या चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, कब, जब मैं इससे इस पूरे को डिवाइड करूँगा। फिर दूसरे क्वेश्चन है जब इससे मैं इस पूरे को डिवाइड करूँगा। ऐसे बाकी पार्ट भी करना है। लेकिन हम डिवाइड क्यों करें, क्योंकि हमें तो सिर्फ रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर 0 इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो रिमाइंडर चेक करना है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो आप कहेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है। फिर फैक्टर थ्योरम जो मैंने आपको बताया वही है कि अगर ये x प्लस 1 फैक्टर इसका कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आए। और दूसरा चीज़, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब ये फैक्टर है। यही अगर देखो इसमें मैं 7 से 14 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 7 क्या है, फैक्टर है। वही मैं अगर 7 से 18 को डिवाइड कर रहा हूँ तो फैक्टर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, तो फैक्टर नहीं है। ऐसा ही कुछ है। तो सेम को इधर भी करेंगे, अगर इससे मैं डिवाइड इससे करूँगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे, और रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। चलिए फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, जिससे भी मुझे डिवाइड करना है उसको इक्वल कर 0 के लेट कर लेना है, यही सीखा था। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, x प्लस 1 से। बिल्कुल सही पहचाना आपने, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही लेट करना था। जिससे भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको 0 के इक्वल लेट करना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 इधर है, उधर आके -1 हो जाएगी, ऐसा ही कुछ है। और इस x की जो भी वैल्यू आई है -1, इसको मैं इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे रखूँगा। तो px हमारा क्या दे रखा है, px फर्स्ट क्वेश्चन में x का क्यूब, देखो x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, यही है पॉलिनोमियल हमारा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखूँगा, -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस 1। तो इस तरह से -1 का क्यूब तो माइनस होगा, ये आपको मैंने बताया था कि -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर -1 का मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 1, फिर माइनस का 1 और फिर प्लस का 1। ये माइनस का 1 आ गया, इधर प्लस का 1। देखिए -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, तो आंसर कितना आ गया, 0। और 0 आने का मतलब क्या है कि जब मैंने x प्लस 1 से इसको डिवाइड दिया तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 0, यही तो रिमाइंडर थ्योरम था। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि x प्लस 1 क्या है, सो x प्लस 1 क्या है, इज़ ए फैक्टर। सो x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर
ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर है। इसी तरह से बाकी के पार्ट करेंगे। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। पी एक्स क्या दे रखा है हमें, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और हमें क्या इसमें भी क्या चेक करना है, क्या एक्स प्लस 1 फैक्टर है या नहीं, यही चेक करना है कि क्या एक्स प्लस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो फिर से वही करेंगे, हमें चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आएगा तो फैक्टर है, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे कि जिससे डिवाइड करें उसको लेट कर लेंगे 0 के इक्वल। तो एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको क्या कर लेंगे 0 के इक्वल। लेट सारे पार्ट में यही करेंगे क्योंकि एक्स प्लस 1 कॉमन है सबके लिए, क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1, सेम पिछले वाले की तरह। और ये -1 की वैल्यू जहाँ जहाँ पर एक्स है इस पॉलिनोमियल में वहाँ रखेंगे। तो पी एक्स क्या था हमारा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। एक्स तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे -1। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और इधर +1 लिखा आ रहा है। इस तरह से देखिए -1 का मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 1 आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा क्यूब करूँगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 बार करूँगा तो फिर से प्लस का 1। तो जब भी इवन पावर होगी -1 पे तो पॉजिटिव आएगा और ऑड पावर होगी तो -1 आएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा आप। फिर देखिए माइनस का 1 और फिर इधर का प्लस का 1, ये माइनस का 1 है। और देखिए माइनस प्लस का 1 -1 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, क्या बच गया प्लस का 1। और क्योंकि रिमाइंडर जो है, देखिए रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये इक्वल 0 के इक्वल तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये जो पी एक्स है इसका फैक्टर x प्लस 1 नहीं है। इसका मतलब कि अगर मैं x प्लस 1 से इसको डिवाइड करूँगा ना तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 तो नहीं आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, मतलब फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सो x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ओके, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए आप अब तो कर ही लेंगे इस क्वेश्चन में, जितने भी पार्ट हैं 2 पार्ट रह रहे हैं। तो फिर से क्या करेंगे, जिससे मुझे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल लेट कर लेंगे। किससे डिवाइड करना था, x प्लस 1 से। तो फिर से सेम x प्लस 1 को 0 के इक्वल लेट करेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1। इस -1 को इस पी एक्स में रखेंगे जहाँ जहाँ पर x है। तो पी एक्स क्या है हमारा, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तो देखिए जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखूँगा माइनस का 1। तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1, क्योंकि इधर x है तो माइनस का 1 और फिर प्लस का 1। इसी तरह करेंगे। देखिए -1 का पावर इवन है, 4 बार है तो प्लस का 1। फिर ठीक है, और -1 की पावर 3 है तो मतलब कि माइनस का 1 आएगा। और -1 का मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा माइनस का 3। ये समझ में आया आपको। फिर देखिए -1 का पावर 2 है मतलब प्लस का 1, और प्लस का 1 × 3 प्लस का 3, और फिर प्लस माइनस माइनस का 1, और फिर इधर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख देता हूँ। देखिए +1 -1 कैंसिल, -3 +3 कैंसिल, कितना बच गया 1। और क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आप क्या कहेंगे कि x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। वही स्टेटमेंट लिखनी है। सो x प्लस 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और पी एक्स का फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो डिवाइड पूरी तरह कर नहीं पाएगा, तो फैक्टर नहीं है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या है, ये पी एक्स दे रखा है। इस बार फिर से हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे माइनस का 1, क्योंकि x प्लस 1 तो सेम था। मतलब कि x प्लस 1 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड करना था, 0 इक्वल लेट करेंगे, x के लिए सेम माइनस का 1 आएगा। और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रखेंगे। पी एक्स क्या है, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस का √2, ऐसा ही कुछ है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखूँगा माइनस का 1। तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 माइनस का 1 प्लस का √2, क्योंकि x की जगह -1 है तो -1 लिख दिया मैंने। देखिए -1 का पावर 3 है मतलब ऑड पावर है तो माइनस का 1 आएगा। फिर देखिए -1 का स्क्वायर है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और +1 × माइनस तो माइनस का 1 आ जाएगा फिर से। फिर देखिए
मैं क्या करूँगा, इस माइनस से बाहर इनटू हो रहा है, इसको मैं अंदर भेज देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 2, देखिए 2 को किया -1 से तो माइनस का 2 और माइनस का √2, ऐसा ही कुछ है। देखिए -1 को मैंने -1 को मल्टीप्लाई किया 2 से भी और -1 को मल्टीप्लाई किया √2 से भी, क्योंकि बाहर इनटू हो रहा है ब्रैकेट के, इसलिए। तो 2 माइनस का 2 बन गया और √2 माइनस का √2 बन गया, फिर प्लस का √2 इधर लिखा हुआ है तो वो लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। देखिए -1 तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो माइनस का -2 से तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस से करूँगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, और इधर प्लस का √2, और देखिए -2 + 2 कैंसिल, क्या बच गया, देखिए 2 √2 मतलब एक बार √2 कितनी बार हो गया, 2 बार √2, इसलिए 2 √2 आएगा आंसर, 2 √2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो x + 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो मैं क्या कहूँगा कि जब मैं x + 1 से इसको डिवाइड करूँगा पूरे को, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब x + 1 क्या है, फैक्टर नहीं है। इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 कर लिया इस 2.4 एक्सरसाइज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रखा है, देखिए यूज़ द फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए टू डिटरमाइन वेदर gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि gx जो है, gx दे रखा है अलग अलग केस में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये px है, ये पॉलिनोमियल, और gx दे रखा है x + 1। सेकंड क्वेश्चन में px ये दे रखा है और gx इधर दे रखा है बगल में। तो यही पूछ रखा है क्या gx अलग अलग क्वेश्चंस में gx फैक्टर है कि नहीं px का, वेदर gx इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस px और नॉट। मतलब कि फैक्टर कैसे पता लगाएंगे, मैंने अभी कहा था कि फैक्टर है कि नहीं पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। लेकिन आपने तो रिमाइंडर थ्योरम सीख रखा है, और रिमाइंडर 0 है कि नहीं ये पता लगाने के लिए आपको एक्चुअल डिवीजन की ज़रूरत है ही नहीं। आप तो क्या करेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल लेट कर लेंगे 0 के, तो इससे x की वैल्यू आएगी, उसको मैं इसमें पुट करूँगा। अगर वैल्यू 0 आ गई तो रिमाइंडर 0 आ गई तो ये फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। इसी को कहते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर gx से px को डिवाइड दूं और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब gx क्या है, फैक्टर है। इसे ही कहते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या कि अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो gx फैक्टर है, और इसी का उल्टा क्या कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो भी रिमाइंडर 0 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो जिससे भी डिवाइड कर रहा हूँ उसको क्या कर लूँगा, 0 के इक्वल लेट। तो लेट कर लेंगे, लेट gx इज इक्वल टू 0। तो gx क्या है हमारा, x + 1। सो x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से, -1 +1 था, उधर आके -1। अब क्या है, x की जो वैल्यू है -1, जहाँ जहाँ पर x है px में वहाँ पे -1 रखेंगे। px क्या है हमारा, 2x³ + x² माइनस का 2x माइनस का 1। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखूँगा, -1। तो 2 -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 1 और फिर माइनस का 1। तो देखिए -1 की पावर 3 है, ऑड पावर है तो -1 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो -2 हो जाएगा। इधर देखिए -1 की पावर 2 है तो मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, -1 और +1 तो +1 लिख देता हूँ। फिर देखिए -1 में प्लस, तो 2 का इंटू करूँगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। -2 का गुना -1 से तो प्लस का 2, फिर माइनस का 1 लिखा हुआ है। अब देखिए -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो रिमाइंडर इसका आंसर कितना आया, 0। और क्योंकि 0 आया इसका मतलब क्या है कि जब मैं x + 1 से इसको डिवाइड दूंगा पूरे को तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। और इसका मतलब क्या है कि x + gx क्या है, फैक्टर है। सो gx इज इक्वल टू x + 1 है, इज़ ए फैक्टर ऑफ px। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि gx क्या है, फैक्टर है। gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px। और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। ये रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, px देखिए px
और जी एक्स कितना है, देखिए जी एक्स कितना है x+2, तो क्या कर लूँगा मैं, लेट कर लूँगा, क्या लेट कर लूँगा, लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0, जिससे मुझे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल लेट कर लूँगा। जी एक्स क्या है, x+2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 इधर है, इधर आके -2। और इस क्वेश्चन में हमें पी एक्स क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में पी एक्स x³ + 3x² + 3x+1, ये पी एक्स है इस क्वेश्चन के लिए। तो पी एक्स क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x+1, ऐसा ही है। तो जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ क्या रखूँगा, इस बार क्या रखूँगा, -2, तो -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर + 3 -2, इधर रखा 3 और -2 प्लस का 1, वैल्यू पुट की हमने, बाकी कोई छेड़खानी नहीं किया हमने इस क्वेश्चन से, सेम है। और देखिए -2 की क्यूब करना है, 2 का 3 बार करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, लेकिन माइनस भी है और -3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए -8। कैसे किया ये देखिए, -2 का 3 बार पावर का मतलब क्या है कि -2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। देखिए -2 का जब -2 से करूँगा तो माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, प्लस का 4, और इंटू -2 बच गया, 4 इंटू 2 8, लेकिन माइनस भी है तो -8, इस तरह से -8 आ जाता है -2 का क्यूब करने पे। फिर देखिए -2 का 2 बार करूँगा तो 4 आ गया था इधर, देखिए तो प्लस का 4 इंटू 3 12, फिर 3 इंटू -2 तो -6 प्लस का 1। देखिए इसके में देखिए जब माइनस का 8 + 12, तो माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया 4, और -6 प्लस का 1, इस तरह कर लिया। और ये देखिए 4 और प्लस का 1 5, और 5 माइनस का 6 कितना आ गया, -1। और क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो मैं क्या कहूँगा, x+2 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ जी एक्स, सो x+2 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ जी एक्स, सॉरी पी एक्स का फैक्टर नहीं होगा जी x+2 क्या है, फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। जी एक्स क्या है थर्ड क्वेश्चन में, जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस का 3, फिर से क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल लेट कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 है, इधर आके प्लस का 3। तो पी एक्स क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, पी एक्स इज इक्वल टू x³ -4x² + x प्लस का 6, यही है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखूँगा इस बार, 3, तो p 3 का क्यूब -4 3 की पावर 2 + 3 और प्लस का 6। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर देखिए 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 3 जा 9, और 9 का मल्टीप्लाई 4 से करूँ तो 9 4 जा 36। फिर देखिए प्लस का 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया। और देखिए 27 प्लस का और 9 प्लस का कितना हो गया, 36 और -36, विच इज़ इक्वल टू 0। और क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या कहूँगा मैं कि x-3 क्या है, फैक्टर है। सो x-3 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब इससे डिवाइड करूँगा इस पूरे पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। और इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर है। ओके, फैक्टर क्या मतलब होता है कि पूरी तरह डिवाइड कर पाना, रिमाइंडर 0 आ जाए, और क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब ये फैक्टर है। इस तरह से देखिए आपको फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया होगा कि कैसे फैक्टर थ्योरम से हम ये बता पाएंगे कि मतलब रिमाइंडर 0 आने से फैक्टर है कि नहीं। इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की क्या करनी है, वैल्यू निकाल ली है। इफ़ x-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस क्वेश्चन में पहले से क्या रखा है, क्या रखा है कि x-1 फैक्टर है किसका, इन पी एक्स का। ये जो पी एक्स दे रखा है, ये सेकंड क्वेश्चन में ये पी एक्स दे रखा है, इन सभी पी एक्स में x-1 क्या है, फैक्टर है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी, के कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में के ये रहा, सेकंड क्वेश्चन में के यहाँ पर है, थर्ड क्वेश्चन में के यहाँ पर है, फोर्थ क्वेश्चन में के है यहाँ पर। तो इन के की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और स्टार्ट करेंगे। पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू x² + x प्लस का के, और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, x-1 फैक्टर है,
और आपने ये सीखा था कि फैक्टर का मतलब क्या है कि जब x-1 से मैं इसको डिवाइड करूँगा रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो लेट x-1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर है ना तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि x-1 फैक्टर है तो x-1 को 0 को लेट करूँगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस x की जो भी वैल्यू आई है मैं उसको पुट कर दूंगा इस px में। सो p x की क्या रखूँगा 1, तो जहाँ पर x वहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर x की जगह 1 और फिर k लिखा है तो k को मैं ऐसे k लिखने देता हूँ। और क्योंकि क्या रखा फैक्टर है पहले से क्या रखा है ना, तो मैं इसको 0 के इक्वल मान लूँ कि नहीं, क्योंकि पहले से क्या रखा है कि ये फैक्टर है, इसका मतलब कि जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 1 तो 0 आना चाहिए। ऐसा ही तो है, पिछले क्वेश्चन हम चेक करते थे कि 0 आ रहा है कि नहीं, इसमें हमें पहले से क्या रखा है कि ये फैक्टर है, और क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमने पहले ही लिख लिया इक्वल टू 0। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें k की वैल्यू निकल आएगी। देखिए 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 और फिर k इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1 + 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 2 है इधर आके माइनस का 2। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था कि नहीं था आप बताइए, क्योंकि इसमें पहले से ही कह रखा था कि फैक्टर है तो हम क्या कहेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है पहले ही कह देंगे, और रिमाइंडर 0 इसका इक्वेशन बन गया। इस तरह से इक्वेशन समझ में आता है आपको, इक्वल टू 0 हो गया तो k की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में px क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2। और क्योंकि क्या रखा है कि फैक्टर है तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखूँगा 1, क्योंकि x-1 सबके लिए सेम है x-1, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ क्या रखूँगा 1। तो p एट 1 इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर k और x की जगह 1 प्लस √2। और क्योंकि कह रखा था फैक्टर है तो मैं 0 पहले ही लिख दूंगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, पहले से ही लिख दूँ। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, फिर k इंटू 1 k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो जो बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको मैं उधर भेज दूँ, तो 2 और माइनस √2, 2 और √2 को उधर भेज देता हूँ। इधर आके क्या हो जाएगा 2 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, इधर √2 प्लस का, इधर आके माइनस का। तो यही हमारा आंसर आ गया। और चाहे तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, बुक में इस तरह से दे रखा है तो माइनस कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में बन जाएगा 2 प्लस √2। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। हो गया, समझ में आया आपको? थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, बहुत ही आसानी से ये एक्सरसाइज हो रहा होगा आपको। देखिए थर्ड क्वेश्चन में px क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू kx² माइनस का √2x प्लस का 1, यही है। तो इसमें फिर से 1 पुट करेंगे तो p एट 1 इज इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस का 1, जहाँ जहाँ x वहाँ मैंने क्या किया 1 पुट कर दिया। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 इंटू k, फिर देखिए √2 इंटू 1 माइनस √2 और प्लस का 1। हमें इसको इक्वल 0 पहले ही कर देना है क्योंकि बोल रखा है फैक्टर था, तो 0 के इक्वल ऐड कर लिया था, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो जो k के अलावा जो भी चीज़ है उसको उधर भेज दूँगा, क्योंकि हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। तो k इज इक्वल टू देखिए माइनस √2 है, इधर आके क्या हो जाएगा बताइए, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस √2, इधर आके प्लस का √2, इधर प्लस 1 है तो इधर आके माइनस का 1। इस तरह k की वैल्यू क्या आ गई √2 माइनस का 1। समझ में आया? चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, आखिरी पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या px दे रखा है, इसको मैं क्या करूँगा जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर लूँगा। तो k x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 x की जगह 1 फिर प्लस का k, और क्योंकि रिमाइंडर हमें पता है 0 होगा क्योंकि फैक्टर है तो 0 होगा। 1 का स्क्वायर देखिए 1 इंटू k फिर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें k 2 बार है, एक बार यहाँ पर k एक बार यहाँ पर है, तो कितनी बार हो गया 2 बार k, तो इसलिए 2k और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो k के अलावा जो भी दूसरा टर्म है उसको मैं उधर भेज दूंगा, तो -3 को उधर भेज दूँ तो 2k इज इक्वल टू प्लस का 3, इधर -3 इधर आके प्लस का 3। हमें तो k की वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर भेज दूँ, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 3/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कैसे एक स्क्वायर वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसकी हम रूट्स कैसे निकालें, मतलब जीरोज़ कैसे निकालें। अभी जो आपने पिछले एक्सरसाइज थी उसमें आपने लीनियर के जीरोज़ निकालना सीखा था। आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ निकालना सीखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जल्दी हम व्हाट्सएप फीचर भी चालू करेंगे। धन्यवाद।